आज ना हम आपको देखिए भाग्य रेखा के बारे में बताते हैं। आप भाग्य रेखा की ना अलग अलग 12 तरह की अलग अलग भाग्य रेखाएं हैं। तो वैसे मैं मूल आपको भाग्य रेखा के बारे में बताता हूं कि मुख्यतः जो आपको समझ में आ जाए। देखिए, सामान्यतः जो भाग्य रेखा है वो यहां से निकलती है। ये भाग्य रेखा चलेगी। अब भाग्य रेखा इसे क्यों कहा गया है? ये शनि की उंगली है, शनि भाग्य के कारक है। अनेक लोग इसे धन रेखा कहते हैं क्योंकि शनि धन के भी कारक है। अनेक लोग इसे कर्म रेखा कहते हैं क्योंकि शनि कर्म के भी कारक है। वो देखिए, जो रेखा जहां जा रही है वो उसके कारकत्व में आ जाती है। अब सूर्य रेखा को सम्मान रेखा कहा गया क्योंकि सूर्य सम्मान के कारक हैं। अनेक लोग सूर्य रेखा को ऐश्वर्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि सूर्य ऐश्वर्य के कारक है। ये सब वही जहां रेखा जा रही है जो उसका कारकत्व है उस ग्रह का। देखिए, सभी ग्रहों के विभाग बटे हुए हैं। जैसे एक एचआरडी मंत्री है, एक शिक्षा मंत्री है, एक बिजली मंत्री है, ऐसा ही हमारे ग्रहों में है। सबका विभाग बटा हुआ है। अब भाग्य रेखा की मैं मूल सुनाता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। भाग्य रेखा अब टूटी फूटी है। अब टूटी फूटी भाग्य रेखा को लेकर के टेंशन आ जाते हैं लोगों को। ये देखिए, भाग्य रेखा यहां चली और यहां से फिर शुरू हो गई, फिर ये यहां से चली। अब लोग पता क्या कहते हैं कि भाग्य रेखा ही टूटी फूटी है जी, कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि ये तो फायदेमंद होती है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा टूटी हुई है, जैसे ये टूट गई यहां पे आके, लेकिन उससे पहले दूसरी शुरू हो गई, ये शुरू हो गई, तो यह परेशानी का नहीं, यह संकट का नहीं, यह परिवर्तन का संकेत होता है। आपकी भाग्य रेखा चली और ये यहां करके रुकी। आपने के पिताजी की बदली हो गई क्योंकि ये बचपन की है। पिताजी की बदली हो गई, पूरा परिवार पिताजी के साथ नए शहर में शिफ्ट हो गया। आपकी रेखा ऐसी हो जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या समस्या है? कोई समस्या आई? पिताजी को शिफ्ट करने के अच्छे पैसे मिले, आप भी अच्छे मिले, आगे आकर के बड़ा क्वार्टर मिल गया, पिताजी की तरक्की हो गई, तो इसमें समस्या कहां आई? टूटी फूटी होना समस्या तो नहीं बनी। अगर भाग्य रेखा, देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी देर से शुरू होती है तो परेशानी आती है। क्या होता है? तो परेशानी आ जाती है। अब भाग्य रेखा चली सीधी ऐसे, ये चली है ऐसे, लेकिन इसमें से एक भाग्य रेखा निकली है ऐसे, ऐसे चल पड़ी। ये उत्तम योग होता है। देखिए, भाग्य रेखा में से ही हेल्पिंग लाइन निकल जाना, ये क्या है? ये भाग्य रेखा की हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग लाइन। हेल्पिंग लाइन मतलब भाग्य रेखा की एक सहयोगी रेखा खड़ी हो गई। ये आपको उपलब्धि देने वाली है। हां, अगर ये रेखा सीधी चली गई, ये आपको अचीवमेंट देने वाली है, आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करने वाली है। लेकिन इसमें एक झोल है। अगर ये रेखा ऐसे आई और ये ऐसे आकर के मिल गई, ये परेशानी का कारण है। देखिए, भाग्य रेखा अलग होगी जब आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, लेकिन ये सिमटता चला जाएगा और इसी में समा गया। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? एक आपका सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हुआ, लेकिन ये आप इसे संभाल नहीं पाए और ये सिमटता हुआ गैप कम करते करते इसी के अंदर समा गया। मतलब बाद में वो खत्म हो गया। ये परेशानी की रेखा हो जाती है। अब अनेक लोगों की हथेली में क्या होता है? यहां से रेखा निकली, आपके अंगूठे से रेखा निकली और आपके शनि पर चली गई। ये यहां से रेखा निकल जाती है। ये रेखा, ये मंगल का स्थान है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है। और यहां से जो रेखा निकलेगी ये ऊर्जा की रेखा होती है, अग्रेशन की रेखा होती है, ब्रेवनेस की रेखा होती है। मेरा अनुभव है, जिन लोगों की हथेली में मंगल भाग्य रेखा होती है, ये लोग बुढ़ापे में भी भागते दौड़ते रहते हैं। आप देखते हैं ना, अनेक लोग, आपको पता लगे कि 78 एज हो गई और सुबह पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं। ये वो रेखा है, उनकी हथेली में मंगल रेखा होती है, मंगल भाग्य रेखा, क्योंकि एनर्जेटिक रेखा होती है ये। मैं पार्क में जाता हूं, वहां एक बुजुर्ग योगा सिखा रहे होते हैं,
और लोग कर नहीं पाते, वो फिर पकड़ करके दिखाते हैं सबको। एक दिन से बात बात में पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो उन्होंने कहा कि 82। मैं दंग रह गया। फिर मैंने उनकी हथेली की तरफ नजर मारी तो मंगल रेखा उनकी हथेली में थी। ये रेखा इंसान को बहुत एनर्जेटिक बना देती है, ये रेखा होती है। अगर रेखा ऐसे टूट टूट के इसके साथ साथ रेखा ऐसे चली है, ये बताती हैं कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उनमें वृद्धि तो हो रही है, लेकिन आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, आप ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं। ये रेखाएं अगर खिन्न खिन्न, अगर आपकी कोई भी हेल्पिंग लाइन खंड खंड हो जाती है, खिन्न खिन्न हो जाती है, तो यह दर्शाती है कि आप अपनी कैपेबिलिटी का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपको दोबारा चिंतन करने की जरूरत है। ये रेखाएं जाती है, ऐसी रेखा है। अगर ये रेखा यहां से आकर के आपके मंगल से चली जाती है, एक और रेखा चली गई मंगल से, एनर्जी की रेखा है, देखिए मंगल का, यही तो स्थान मंगल का, यहां से ऐसे चली गई, ये भी एनर्जी की रेखा है। लेकिन अगर ये रेखा खंडित होकर के जा रही है, ये देखिए ऐसे ऐसे होकर के जा रही है, तो आप अपनी एनर्जी का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सीधी बात है। भाग्य रेखा का रुक जाना बुरा कतई नहीं है, भाग्य रेखा का रुक जाना बुरा कतई नहीं है, बशर्ते कि दूसरी रेखा पहले शुरू हो जाए। हाँ, अगर भाग्य रेखा ये ऐसे चली और रुक गई और दूसरी 4 mm गैप के बाद शुरू हो रही है, 6 mm गैप के बाद शुरू हो रही है, जैसे ये देखिए ये रेखा चली और यहां से दूसरी शुरू हुई, ये इस दौरान इंसान संकट में रहेगा, भारी परेशानियों में रहेगा। और ये इस बात का भी इंडिकेट करती है कि जो आपकी हेल्प करने वाले लोग हैं वो भी मुंह मोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? मुंह मोड़ लेंगे। देखिए मेरा तजर्बा है, जब इंसान परेशानी में आता है ना, तो सबसे पहले अपने मुंह मोड़ते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले पता लगता है कि अब तुमसे पैसे मांगने वाला है। ये कलयुग की यही पहचान है, सबसे पहले अपने मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि इसकी हालत ठीक नहीं है, ये पैसे मांगेगा। बेगाने लोग तो बाद में, उनको पता नहीं होता है। तो यही कलयुग है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने कैपेबल बनिए कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, बस। अब भाग्य रेखा को आप ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको सारे तरीके समझा दिए हैं इसके कि भाग्य रेखा कैसी है आपकी। अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी है तो घबराइए मत, चिंतन करिए, बस इतनी सी बात है। ध्यान से समझ लीजिए। अब मंगल चंद्र, ये चंद्र भाग्य रेखा, ये केतु भाग्य रेखा। चलो मैं एक दिन बाद में आपको सारी भाग्य रेखाओं के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी भाग्य रेखा क्या करती है, अगला की वीडियो बनाता हूं आपके लिए। तब तक आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, आपको ये समझ में आ जाए तो आपको भाग्य रेखा का मूल समझ में आ जाएगा। इतनी सी बात है। राधे राधे।